आसमान से बरस रही है आफत। गांव के गांव खा गया पानी। कहीं बच्चे सड़कों पर बह गए। जो सामने आएगा वो बह जाएगा। डरा रहा है नदियों का उफान। कहीं जल के ऊपर अग्नि परीक्षा। काशी में भगवान डूब गए। आसमानी आतंक का अंत नहीं। Honorable members, regarding situation arising due to floods in the country, particularly in Orissa, and preventive measures taken by the government. बाढ़ बारिश का 3rd डिग्री टॉर्चर। ये स्थिति तो अभी बहुत खराब चल रहा है। अब घरों में पानी जा रहा है और रास्ते में चलने लायक नहीं हो रहा है। पानी चले गया, सामान वामान सब बिखर गया। जल जला। जी हाँ, तो देश के ऐसे कई राज्य हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं और जान माल का नुकसान भी हुआ है। लेकिन ये कौन कौन से राज्य हैं जो प्रभावित हैं और कितना नुकसान इस दौरान हुआ है, ये डिटेल्स भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए देंगे। जिसमें सबसे पहले हम बात असम की कर रहे हैं। असम में 1,88,000 लोग इससे प्रभावित हुए। 16,400 हेक्टेयर की खेती बर्बाद हो चुकी है। वहीं उत्तराखंड में चमोली, पिथौरागढ़ में 30 लोगों की मौत हुई। हरिद्वार में गंगा खतरे के निशान के पास पहुंच चुकी है। 293.05 मीटर के निशान पर पहुंची है गंगा नदी। वहीं मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश और बाढ़ की वजह से काफी नुकसान हुआ है। 34 लोगों की मौत हो चुकी है। 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। फिर उसके साथ भोपाल, शाजापुर, जबलपुर, सतना, हरदा, पन्ना, इन सब जगह ज्यादा तबाही हुई है। उत्तर प्रदेश में भी नुकसान हुआ है। भारी बारिश के बाद कई ऐसे जिले हैं जहां पर बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। पिछले 2 दिन में 11 लोगों की मौत हुई है। पीलीभीत, लखीमपुर, खीरी बस्ती, बहराइच में ज्यादा तबाही हुई है। भारी बारिश के बाद जिस तरह के बाढ़ जैसे हालात बने हैं। बाढ़ के कहर से देश को हर साल जूझना पड़ता है। हम आपको ये भी दिखाते हैं कि पिछले साल बाढ़, बादल फटने, भारी बारिश, भूस्खलन से कितना नुकसान हुआ। 1,460 लोग अलग अलग हादसों में मारे गए। 59,057 मवेशी आंकड़ा है जो मारे गए। इसके बाद फिर 13,13,371 घरों को नुकसान पहुंचा। 31,09,000 हेक्टेयर फसल तबाह हुई। कुल 20 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश बाढ़, भारी बारिश से प्रभावित हुआ। यह आंकड़ा बताता है कि कैसे हर साल बाढ़ से देश में तबाही होती है। चिंता की बात यह है कि इस साल भी हालात इतने ही बड़े नुकसान को लेकर इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। देश के बड़े हिस्से को बाढ़ और बारिश ने अपनी जद में ले लिया है और बुरी खबर यह है कि आसमानी आफत का आतंक अभी और तबाही कर सकता है। भारी बारिश और उफनती नदियों के आगे किसी का बस नहीं चल रहा। सवाल ये कि देश के 6 राज्यों में आसमानी आफत से मुश्किलों में घिरे लोगों को राहत कब मिलेगी। तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में बाढ़ पर भी जानकारी दी। कहा कि कई प्राकृतिक विपदाओं के बारे में पहले से जानकारी दी जा सकती है, लेकिन बादल फटने का पूर्वानुमान देने वाली तकनीक भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में नहीं। देश के दिल मध्य प्रदेश से लेकर देवभूमि उत्तराखंड तक
और बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से लेकर राजधानी दिल्ली समेत महाराष्ट्र, राजस्थान को आसमानी आफत ने खतरों पर बिठा दिया। सबसे पहले उत्तराखंड में जल तांडव के मंजर पर नजर डालिए। ये तस्वीरें उत्तरकाशी में गंगोत्री गौमुख रूट पर नदी में अचानक बाढ़ आने के बाद की है। जल स्तर अचानक बढ़ने से कई श्रद्धालु फंस गए। एसडीआरएफ और फॉरेस्ट विभाग की टीम ने कई बुजुर्गों, महिलाओं और फंसे हुए बाकी लोगों का रेस्क्यू किया। पूरे उत्तराखंड में भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से कई रास्ते बंद हो गए हैं। जल प्रलय के खौफ का एक और मंजर देखिए। पानी के तेज बहाव को चुनौती देने की कोशिश करने वाले बाइक सवार को ऐसा करना भारी पड़ गया। तस्वीरें कालाढूंगी की हैं। देखिए कैसे पहले संतुलन बिगड़ा और फिर बाइक समेत ये शख्स पानी की आगोश में आ गया। गांव वालों ने इस शख्स की जान बचाई। ये तस्वीरें बागेश्वर की हैं। नदियों का जलस्तर और लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। बारिश और बाढ़ का पानी घरों में घुस आया है और लोगों का गुस्सा बाहर निकल रहा है। यहाँ से जाना गुजरना लोगों के लिए दुश्वार हो गया। यहाँ से विधायक से कहा जाए कोई यहाँ आके वो करने वाला नहीं है। मुआना करे यहाँ पर आके, जब जनता डूब जाएगी, घर बह जाएंगे, तब आएंगे उसके बाद। कल तो हमारे बरामदे के अंदर, ये मतलब रूम के अंदर जितने हमारे किराए में रहते हैं उनका पानी चले गया, सामान सब बिखर गया और हमारे जितने भी फसल हैं सब नष्ट हो गई है। तो इसमें कोई प्रशासन इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। काफ़ी सालों से यहाँ पर दिक्कत हो रही है जल भराव में। अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। जोशीमठ में स्कूल की इमारत लगातार पानी का प्रकोप नहीं झेल पाई और भरभराकर स्कूल की दीवार गिर गई। हरिद्वार और ऋषिकेश में लगातार 36 घंटों से हो रही बारिश के कारण गंगा नदी खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच गई है। बारिश के चलते मसूरी टिहरी बाईपास मार्ग अभी तक खुल नहीं पाया है, जिससे टिहरी उत्तरकाशी जाने वाली गाड़ियों को मसूरी से होकर लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में भारी बारिश से अब तक करीब 30 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में गंगा, शारदा, कोसी, सरयू और अलकनंदा समेत 9 नदियां उफान पर है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ये तस्वीरें वाराणसी की हैं। दूर दूर तक सिर्फ पानी का सैलाब है। बाढ़ का कहर ऐसा है कि मंदिर के मंदिर डूब गए हैं। देखिए कैसे सिर्फ मंदिर की ऊपरी कुछ हिस्सा ही दिख रहा है। काशी घाट की मशहूर गंगा आरती घाटों पर ना होकर घरों की छतों पर हो रही है। पुलिस चौकियां तक पानी में डूब गई हैं। खतरे को देखते हुए गोताखोरों और एनडीआरएफ की टीमें घाटों पर तैनात की गई हैं।